मेरी जेठानी रोज रात को मेरे ससुर जी के कमरे में तेल लेकर पैर दबाने जाती है और मैं जब बाहर से सुनती हूँ तो जेठानी की रोने की आवाज़ आती थी। एक दिन मैं अपनी जेठानी से पूछती तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और बोली, ये बात किसी को मत बताना और आज रात मेरी जगह तुम जाना ससुर जी के पैर दबाने। मैं जब ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और लाइट ऑफ की तो मेरे जिस्म से जैसे न जान ही निकल गई। मेरा नाम माही है। मैं ऐसे ख़ानदान में शादी करके चली गई थी जहाँ अजीबो-गरीब कारनामे होते थे। जी हाँ, यही कहना सही है। मेरा ससुराल में मेरी एक जेठानी थी और जेठ जी विदेश रहते थे और मेरे ससुर जी थे। मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से हुई थी, इसलिए मेरे घर वालों को मेरे पति पसंद नहीं थे क्योंकि मेरे पति बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आते थे। इसलिए मेरे पापा को लगता था कि ये ज़रूर नशा करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं चाहती थी कि शादी हो जाए, कोई परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात और भी बिगड़ गई। मेरे पापा ने मेरे पति को 3 दिन का समय दिया और कहा कि अगर 3 दिन में तुमने इससे शादी नहीं करोगी तो मैं इसकी शादी किसी और से करवा दूँगा। मेरे पति ने अपने दोस्तों की मदद से मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मेरे मायके का दरवाज़ा हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो गया। मेरे पापा ने कहा कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। मैं जब अपने ससुराल आई तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे ससुर जी ने कुछ नहीं बोला और कहा, कोई बात नहीं, मोहब्बत में सब जायज़ है। मेरी एक जेठानी थी, वो भी मुझे समझा कर बोली कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति अब दिन रात मेहनत करते थे क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पति सुबह में काम पर जाते तो रात को आते घर। मैं और मेरी जेठानी बस हम दोनों ही रहते थे। एक दिन मैं अजीब देखी, मेरी जेठानी रात को सारा काम ख़त्म करके ससुर जी के कमरे में तेल लेकर जा रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लगा कि इतनी रात को कमरे में क्या काम हो सकता है। फिर मैं सोची कि कहीं तेल देने गई होगी, दरवाज़ा धोखे से बंद हो गया होगा, लेकिन तेल देकर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आधे घंटे तक इंतज़ार करती रही, वो नहीं आई। मेरे पति भी आ गए लेकिन वो नहीं आई। मैं रात का खाना गर्म करने लगी। हम दोनों ने खाना खाया और जूठे बर्तन लेकर किचन में चली गई। तभी मैं जेठानी के कमरे में देखी तो वो नहीं आई थी। मेरे पति बोले, चाय बना दो। थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाने किचन में गई। फिर अपनी जेठानी के कमरे में झांकी तो वो नहीं आई थी। मुझे लगा वो लोग सो गए होंगे, लेकिन मुझे एक बात सताए जा रही थी कि मेरी जेठानी क्यों नहीं सोने चली गई। जब सुबह उठी तो अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ होती है। अब रोज़ का यही सिलसिला जारी था। मेरी जेठानी रोज़ रात को सारा काम ख़त्म करके ससुर के कमरे में जाती तेल लेकर और कहती थी कि ससुर जी के पैर में मालिश करने जाती हूँ, लेकिन वहाँ से आती नहीं। एक दिन मेरी जेठानी ससुर के कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली तो मैं दबे दबे पाँव से कमरे के बाहर खड़ी हो गई। तभी मेरी जेठानी की रोने की आवाज़ आ रही थी, चीख रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। थोड़ी सी भी आहट होती तो मैं यहाँ वहाँ बहुत डरी डरी नज़रों से देखने लगती। कुछ देर बाद मेरे पति आए तो मैंने उनको सारी बात बताई। वो चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। मैं सोच में पड़ गई। जब सुबह हुई तो मैंने अपनी जेठानी से पूछा कि आप रोज़ रात को ससुर के कमरे में क्यों जाती हैं। तो मेरी जेठानी का चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी कि ससुर जी के पैर में दर्द रहता है, इसलिए पैर दबाने जाती हूँ। मैं बोली कि बहुत देर तक आपका इंतज़ार की, आप नहीं आई और आप अपने कमरे में भी नहीं आई थी। वो बोली कि मैं आई थी, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं वॉशरूम में गई हुई थी। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि वो झूठ बोल रही है। मैं बोली कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं। वो कहने लगी, अब बस करो, बहुत गर्मी है, कितने सवाल करती हो तुम। मुझे बहुत अजीब लगा। वो सारी की सारी बात पलट कर रखती, क्योंकि मेरी जेठानी पूरा ढका ढका और मोटे मोटे कपड़े पहनती थी। इस परिवार में सभी लोग तरह तरह की हरकतें करते थे। मेरी जेठानी बहुत अजीब औरत थी। वह बहुत मोटे मोटे और ढके ढके कपड़े पहनती। मेरे जेठ जी विदेश में रहते थे, लेकिन उनकी चर्चा इस घर में कोई नहीं करता था। पता नहीं मेरे जेठ जी को आए हुए कितने साल हो गए थे।
मेरी जेठानी के पास ना उनका कोई फ़ोटो था, ना उनका कोई गिफ्ट। मेरे जेठ कभी मेरी जेठानी को फ़ोन भी नहीं करते थे और ना मैं कभी अपनी जेठानी को जेठ जी से बात करते देखती थी। मैं सोचती थी कि कैसे लोग हैं। यहाँ पर एक दिन हम लोग टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी मेरे ससुर ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे एक ही बेटा है, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं बोली कि एक बेटा कैसे? तभी मेरे ससुर को खांसी होने लगी और कहने लगे कि मेरे 2 बेटे हैं। माँ बाप भी अपने औलाद को कभी भूलता है भला? और उठकर वहाँ से चले गए। मेरे पति और जेठानी भी खामोश थी। मैं समझ गई थी कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। दोपहर का समय था। मेरे यहाँ एक रिश्तेदार आई हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारे पति भी विदेश में होता तो अच्छा होता। मैं बोली नहीं आंटी, वो यहीं ठीक है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोली कि तुम्हारी जेठानी के पति भी तो विदेश में रहता है, तुम्हारी जेठानी कितना उदास रहती होगी बेचारी। मैं बोली कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत खुशी खुशी रहती है और तैयार भी होती है। वो बोली कि कितनी खूबसूरत है ना। मैं बोली खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन पति नहीं है तो तैयार होती है किसके लिए? हो सकता है उसे अपने ही लिए तैयार होना पसंद होगा। उसके बाद वो चली गई। मैं अपने कमरे में जा रही थी कि मेरी नज़र जेठानी पर पड़ी। धोखे से मैंने उसको कपड़े बदलते हुए देख लिया। तभी मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और ढीला कपड़ा पहनने के कारण पता नहीं चल पा रहा था। मैं जाकर पूछती तो कहने, आप प्रेग्नेंट हो? तो ये बात आपने मुझसे बताई क्यों नहीं? वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस खानदान का रिवाज है कि जब बच्चा पेट में हो तो 8 महीने तक किसी को नहीं बताया जाता। तब तक मैं बोली ये बात मुझे पता नहीं, क्योंकि न ये बात मेरे पति ने मुझे बताई थी और ना आपने। मैं सोच रही थी कि मेरी जेठानी को देखने से लग रहा था कि वो 6-7 महीने का बच्चा पेट में है। इसका मतलब 8 महीने पहले मेरे जेठ जी यहाँ आए हुए थे, लेकिन इसके बारे में भी उनका नाम इस घर में कोई नहीं ले रहा है। मैं रात को अपने पति से पूछी कि जेठ जी 8 महीने पहले आए हुए थे, आपने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? मेरे पति तो हक्का बक्का रह गए। वो बोले कि नहीं, उनको आए हुए 2 साल हो गए हैं। मैं परेशान थी कि मेरी जेठानी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। जब जेठ जी को 2 साल हो गए, सुबह के समय हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी मैंने जेठानी के लिए चाट बनाई थी। मैं बोली आप प्रेग्नेंट हो तो आपको चाट खाने का मन करता होगा। वो मुझ पर चिल्लाने लगी और बोली, किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे ससुर और मेरे पति का चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैं बोली आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रही हैं। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि चलो तुम्हें मायके जाना है ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और सभी लोग से मिल भी लेंगे। और मेरी तरफ देखते हुए बोले कि इसके पति विदेश में रहता है ना, इसलिए मैं हूँ इसको मायके ले जाता हूँ और ले आता हूँ। मुझे बहुत अजीब हुआ। मैंने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मायके जाने वाली हो? वो कहने लगी कि अचानक से मेरा मन किया तो जा रही हूँ। और मेरे ससुर कहने लगे कि अब जल्दी तैयार हो जाओ और चलो। वो दोनों चले गए, लेकिन मेरी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। और मेरी जेठानी जब शाम को घर आई, उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान थी। मैं बोली कि ये क्या हो गया है आपको, किसने मारा है? वो कहने लगी कि कुछ भी तो नहीं हुआ, रिक्शे पर से गिर गई इसलिए चोट लगा है। मैं साफ साफ उसके चेहरे पर का वो घाव देखकर समझ गई थी कि किसी ने उनको मारा है। मैं गुस्से में बोली कि आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हैं, आखिर मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। मेरी जेठानी जोर जोर से रोने लगी और अपने कमरे में चली गई और एक तस्वीर लेकर आई। और उस तस्वीर को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस तस्वीर में मेरे ससुर की शादी मेरी जेठानी से हुई थी। वो बोली कि इस तस्वीर को देखो और समझो। जबकि मेरे पति, दरअसल मेरी शादी हुई तो कुछ ही दिनों बाद मेरे पति चल बसे। सास भी कब का मर चुकी थी। तुम्हारा पति बहुत छोटा था, इसलिए ससुर ने मुझसे शादी कर ली और समाज के कारण मैं सबको बोलती थी कि मेरा पति विदेश में चले गए हैं। इसलिए मैं रोज़ रात को तेल लेकर उनके कमरे में जाती थी, ताकि तुमको लगे कि ससुर के पैर दबाने जाती हूँ। ये बच्चा भी उनका ही है। उनको ही कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना, लेकिन तुम जब बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उनको बहुत गुस्सा आया कि तुमने ये बात क्यों बताई उसको। इसलिए वो मुझे मायके ले गए। रास्ते में बहुत मारा, उसके निशान मेरे चेहरे पर थे। मुझे अब सारी सच्चाई मेरी जेठानी ने बता दी थी। मैं बहुत चिंतित हूँ और अपने ससुर से बात की। आप शादी की हैं तो उसका तन मन से अपनाएं। वो मेरी बात मान गए। मैं भी अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अब खुशी खुशी ज़िंदगी जी रही हूँ। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।